डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वनमाला बाविस्कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम प्रगतिवाद पेपर 4 द्वितीय वर्ष बीए के पेपर 4 के अंतर्गत खंड 6 की 26वीं इकाई नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप प्रगतिशील कवि के युग की पृष्ठभूमि एवं उनके जीवन और कृतित्व के बारे में जान सकते हैं। जो कवि है नागार्जुन, उनके जीवन कृतित्व के बारे में आप जान सकेंगे। नागार्जुन की विषयगत काव्य विशेषताओं को बता सकेंगे, उनकी कविता की व्याख्या कर सकेंगे, उनकी कविताओं की जो शिल्पगत विशेषता है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, इस इकाई को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम नागार्जुन जी का जो है परिचय प्राप्त कर लेते हैं। नागार्जुन जी प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि हैं। नागार्जुन ने 1945 ईस्वी सन के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। नागार्जुन उन कवियों में से है जिनकी कविता किसी आयातित आंदोलन की देन नहीं, बल्कि प्रगतिशील मूल्यों पर विश्वास करने वाली उस सशक्त परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है जिसने किसान, मजदूर संघर्ष और नारी मुक्ति की कविता का केंद्रीय विमर्श बना दिया। 30 जून 1911 के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का चंद्रमा हिंदी काव्य जगत के उस दिवाकर के उदय का साक्षी था जिसने अपनी फकीरी और बेबाकी से अपनी अनोखी पहचान बनाई। कबीर की पीढ़ी का यह महान कवि नागार्जुन के नाम से जाना गया। मधुबनी जिले के सतलखा गांव की धरती पर बाबा नागार्जुन की जन्मभूमि बनकर धन्य हो गई। यात्री आपका उपनाम था और यही आपकी प्रवृत्ति की संज्ञा भी। नागार्जुन ने साहित्य की सभी विधाओं में अपने लेखन प्रतिभा का परिचय दिया, जैसे कविता, कथा, साहित्य, निबंध, अनुवाद, वृत्तांत, साक्षात्कार इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेखन किया। परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बांग्ला में कविताएं लिखते थे। इनके अतिरिक्त उन्होंने मैथिली में चित्रा, पत्रहीन नग्न गाच, संस्कृत में धर्मलोक, दशकम, देश दशकम, श्रमिक दशकम लिखे। जनता के दुख दर्द को आम जबान में बयान करने वाले कवि थे नागार्जुन, जिनको 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनके ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाच के लिए 1969 में नवाजा गया था। उन्हें साहित्य अकादमी ने 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में नामांकित कर सम्मानित भी किया गया था। हिंदी में उनकी बहुत सी काव्य पुस्तकें हैं। यह सर्वविदित है। उनकी प्रमुख रचना भाषाएं मैथिली और हिंदी ही रही है। मैथिली उनकी मातृभाषा है और हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में महत्व से उतनी नहीं जितनी सहज, उनके सहज स्वाभाविक और कहे तो प्राकृत रचना भाषा के तौर पर उनके बड़े काव्य का माध्यम बनी। अब तक प्रकाश में आ सके उनके समस्त लेखन का अनुपात विस्मयकारी रूप से मैथिली में बहुत कम और हिंदी में बहुत अधिक है। अपनी प्रभावान्विति में अकाल और उसके बाद कविता में अभिव्यक्त नागार्जुन की करुणा साधारण दुर्भिक्ष के दर्द से बहुत आगे तक ही की लगती है। उनकी जो कविता है अकाल और उसके बाद, जो समसामयिक परिस्थितियाँ थी उस वक्त, ही अकाल आया हुआ था बंगाल में और बंगाल के अकाल को उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। नागार्जुन की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसकी अगर हम बात करें, आधुनिक काल में छायावाद के बाद अत्यंत सशक्त साहित्य आंदोलन प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का मूल आधार सामाजिक यथार्थवाद रहा है। प्रगतिवाद काव्य का वह
वह अतीत है जो अतीत की संपूर्ण व्यवस्थाओं के प्रति रोष व्यक्त करता है और उसके बदलाव की आवाज को बुलंद करता है। नागार्जुन के काव्य में प्रगति के स्वर सर्व प्रमुख है। सही अर्थों में नागार्जुन जनता के कवि हैं। वे एक मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं। हम जानते हैं कि प्रगतिवाद जो है मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर लिखी गई और इसीलिए जो कवि है वह भी मार्क्सवाद को नहीं अपनाया, लेकिन उनकी युगीन और आंतरिक ज़रूरत थी। इस आंतरिक अनिवार्यता की जड़ें उनके पारिवारिक परिवेश में हैं। इसीलिए वह अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार भी किया है। उनकी कविता में अमीर गरीब, मालिक मजदूर, जमींदार कृषक, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के बीच द्वंद्व दिखाई देता है। गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अकाल, बाढ़ जैसे सामाजिक यथार्थ का सूक्ष्म चित्रण कवि ने किया है। प्रगतिशील हिंदी कविता में सबसे अधिक संवेदनशील और लोकोन्मुख जन कवि नागार्जुन की विशिष्टता इसी बात में रही है कि उनकी रचनाओं और उनके वास्तविक जीवन में गहरा सामंजस्य है। नागार्जुन बुनियादी तौर पर देहाती जीवन के कवि हैं। उनके कविता संसार का बड़ा भाग गांव के अनुभवों से निर्मित हुआ है। उनकी कविताएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि पक्षों में एक बड़ा चिन्ह हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। कवि नागार्जुन ने अपने युगीन यथार्थ और समसामयिक चेतना को अपनी कविता में मुखरित किया है। जिनमें एक और तो गरीब किसान मजदूर शोषण के अनवरत चक्र में पिसते हुए दाने दाने को मोहताज है, तो दूसरी ओर नकाबधारी जो भोग विलास में लुप्त है, जमींदार है, साहूकार है, बनिया है, व्यापारी है, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दारी है। बाबा नागार्जुन गरीबी, बदहाली और शोषण के लिए जिम्मेदार सामंती व्यवस्था के आडंबरपूर्ण जीवन, वैभव प्रदर्शन और शोषण को अपनी कविता का विषय बनाते हैं। वे वंशधर में इस तरह प्रस्तुत किया है। देखिए, गुलाबी धोती सीप की, बटनों वाला रेशमी कुर्ता मलमल की दुपलिया, फूलदार टोपी, नेवले की मुंह सी मूठ की नफीस छड़ी, बड़ा और छोटा सरकार, लाला साहेब, हीरा जी, मालिक जी, मोती साहेब, बच्चन जी, नून की बचोल बाचू, हवेली से निकले बनकर संवरकर। महाकवि नागार्जुन का महान जीवन दर्शन है। विश्व मानवतावाद, वसुधैव कुटुंबकम, एक विशाल व्यापक विश्व दृष्टि, ये उनका जो है व्यापक उनकी विश्व दृष्टि है। नागार्जुन का संपूर्ण कृतित्व प्रगतिशील चेतना का वाहक है। उनका सा मध्यम वर्गीय जीवन, उनके जैसा मजूर वर्ग की जिंदगी का संपूर्ण यथार्थ रूप में चित्रण उनके काव्य में अन्यथा दुर्लभ है। उन्होंने जगत की वास्तविकता को सामने लाया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से एक नई समस्या, एक नई चेतना का आलोक दिखाया। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्रमिक, दलित तथा शोषित समाज के दुख और कष्ट का चित्रण किया है। नागार्जुन की कविता में शोषित और पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति है। कुली और मजदूर को देखकर कवि को इसका बड़ा करुणिक दृश्य खुरदरे पैर कविता में मिलता है। वे जीवन के भयंकर यथार्थ का चित्रण करते हैं। उन्होंने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, संप्रदायवाद सभी का विरोध किया है, जिसमें श्रमिक, शोषित वर्ग, किसानों को उनके श्रम का उचित मान मिल सके। नागार्जुन अपनी अकाल और उसके बाद कविता में कहते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया बैठी उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। नागार्जुन की प्रगतिवादी चेतना का मुख्य आधार किसान मजदूर है। बंगाल के जो अकाल के वक्त जो परिस्थितियाँ थी उसका बखूबी चित्रण अकाल और उसके बाद किस तरह से अकाल में जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी, एक एक दाने के लिए जो लोग हैं तरस रहे थे, अन्न के लिए तरस रहे थे, और जब अन्न आता है घर में, जब भूख उनकी मिटने लगती है तो क्या परिवर्तन होता है, उसकी भी बात उन्होंने दो अलग अलग दृश्य उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से खड़े किए हैं। नागार्जुन जानते थे कि
किसान मजदूर की मुक्ति ही सबकी मुक्ति है। ध्रुवदेव मिश्र पाषाण के अनुसार महामुक्ति की गंध जो है से जन्म उनकी सकारत करने वाले नागार्जुन विमर्श के नहीं संघर्ष के कवि है। अधिकांश कविताएं भारत के निम्न मध्यम वर्गीय श्रमिक किसान के आसन के अनुसार जीवन को चित्रित करती है। उनमें साधारण उपेक्षित और असहाय जिंदगी बिताने वाले का चित्रण ज़्यादा किया है। उनकी कविताओं में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमता को लेकर जनवादी चेतना का चित्रण हुआ है। इस तरह समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता का चित्रण करते हुए उन्होंने ढोंग आडंबर का डटकर विरोध किया है। नागार्जुन आम जनता के कवि है, इसलिए सामाजिक राजनीतिक स्थिति के साथ ही समाज में व्याप्त सामान्य मेहनतकश मजदूरों की आर्थिक विपन्नता का चित्रण भी वे अपने कविता में करते हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह की भावना उनकी जनवादी कविता का स्वर रही है। जैसे झूठी राजनीति, सामाजिक पाखंड, भ्रष्टाचार, सत्ता लोलुपता आदि के प्रति कवि का मन विद्रोह करता है। दिल ने कहा दलित माओ के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे, वे अंतिम विप्लव के सहभागी होंगे। कवि मूलतः मार्क्सवादी होकर भी श्रम और शांति की भाषा को व्यक्त करते हैं। उन्होंने शासक, पाइक, श्रामक और मजदूर वर्ग के प्रति अपनी अलग जनवादी दृष्टि बना ली है। उनके काव्य का लक्ष्य व्यापक होने के साथ साथ शोषित पीड़ितों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ कवि ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। वे सामाजिक विषमता के प्रति विद्रोह कर समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। नागार्जुन की कविता समाज में जीने वाले विविध अंशों की तथा पक्षों को उजागर करती है। प्यासी पथराई उदास आंखें, थकी बेआसरा निराश आंखें, कोई भी तो अपना रुख फेरे उसकी और कोई भी तो उठाए अपनी आंखों का पर्दा बीसियों के आगे। बीसियों के गुजरे कहाँ किसी ने देखा, बेचारी के तरफ छलक रहा है गुनों का अभिशाप बुझी बुझी निगाहों में। नागार्जुन वर्तमान के गर्भ में जन्म लेने वाले भावी भारत की झांकी को देखने वाले दूरदृष्टा थे, संपन्न साहित्यकार थे। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान में मृतक में भी डाल देती जान, धुली धुसर तुम्हारे ये गीत, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलपात परस पाकर तुम्हारा। यही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण और सामाजिक अत्याचार सहन करने वाले के लिए बाध्य दलित वर्ग के आर्थिक सामाजिक उन्नयन के लिए नागार्जुन ने अपने काव्य में पुरजोर आवाज़ उठाई है। कोई भी ऐसा कोना समाज का छूता नहीं छोड़ा है। दलित वर्ग की भी विशेषतः हरिजनों ने जो सामाजिक यातना झेली है वह भी उनकी अकथनीय है। इसी के सजीव चित्रण नागार्जुन ने अपने प्रसिद्ध हरिजन गाथा में इस प्रकार किया है। हाल ही में घटित हुआ वो विराट दुष्कांड, झोंक दिए गए थे उसमें 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। यह पैशाचिस नरमेद पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है, तब से बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। दिखते हैं दगों की कोर ही कोर, देती है जब तक पहरा पोपटों पर झील मुहर सूखी की कीचड़ की। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था कोई विषय नागार्जुन ने अछूता नहीं छोड़ा है। जात पात, धार्मिक कट्टरता, छुआछूत, आर्थिक तंगी, महंगाई, घर गृहस्थी, ग्रामीण और शहरी जीवन, भ्रष्टाचार, सूदखोरी आदि एक लंबी सूची बनेगी अगर हम बात करें उनके काव्य के विषयों की, तो जिस पर नागार्जुन ने छोटी बड़ी कोई ना कोई कविता अवश्य लिखी है। उनके बहुआयामी साहित्यिक व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनकी कविता भी है। उनकी कविताओं में एक एक पात्र से उनका आत्मीय रिश्ता है। वह अपने पात्रों को कष्ट और अभाव से जो दुखी होते हैं, उनके कष्ट दुख पहुंचाने वाले हैं, उन्हें समाज को चुनौती देते हैं। समाज में व्याप्त विसंगतियों का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया है। नागार्जुन ने प्रगतिशील साहित्य की विषय वस्तु और उसकी वर्णन शैली को विविधता के कारण एक अनोखा तथा आकर्षक स्वरूप दिया है। उन्होंने पौराणिक आख्यान और पात्रों से लेकर खेत खलिहान, नदी,
आदि जो सौंदर्य है प्रकृति के, उनका भी बहुत ही सुंदरता से चित्र किया है। प्रगतिशील कविता का को भुलाया नहीं जा सकता। उनके जो योगदान है उसमें उनका योगदान प्रगतिशील कविता में भुलाया नहीं जा सकता। नागार्जुन के काव्य का एक महत्वपूर्ण जो विशेषता कही जा सकती है, उनकी कविता का स्थान विशेष कोई भी कविता न होकर पूरे हिंदी प्रांत की, कोई किसी एक प्रांत की न होकर पूरे हिंदी प्रांत की, पूरे देश की कविता है। नागार्जुन मूलतः मैथिली भाषी है। यात्री नाम से मैथिली में उन्होंने कविता लिखी। मैथिली की अपनी कविताओं पर वे साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। तो इस प्रकार मित्रों, आज हमने देखा कि किस प्रकार नागार्जुन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है, हमारे हिंदी साहित्य के ही नहीं, पूरे कथा साहित्य जगत के, और प्रगतिवाद में विशेषतः उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आज हमने नागार्जुन के बारे में पढ़ा। अगली जो कक्षा होगी उसमें और भी प्रगतिशील जो प्रगतिवादी कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।